नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि, आयुर्वेद एवं पंचकर्म विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे आईबीएस के बारे में। आईबीएस जो होता है स्पेशली ऐसी व्याधि होती है जो कि बॉडी तो पूरा इन्वॉल्व रहता ही है और साथ ही साथ मानसिक भी, व्यक्ति का मेंटल हेल्थ भी इन्वॉल्व रहता है। देखिए, आईबीएस का मतलब ये होता है कि इसमें व्यक्ति कई बार मोशन पास करता है, बट उसे हमेशा मोशन पास करने के बाद कंप्लीटनेस नहीं लगता है। उसको ये नहीं लगता है कि हाँ, कंप्लीट बाउल मेरा क्लियर हो गया है। उसको हमेशा ऐसा स्थिति रहती बनी हुई रहती है कि उसे लगता है नहीं, अभी कुछ बचा हुआ है, कुछ बचा हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे ही पेशेंट को यदि कहीं बाहर जाना हो या उसे ऑफिस में कोई मीटिंग के लिए जाना हो, कोई भी प्रकार का मेंटली जरा सा भी प्रेशर आया, तो उस पेशेंट को ऐसा फील होगा कि मुझे मोशन आया है। और वो जैसे ही मोशन पास करने जाएगा तो मोशन होगा भी उसका, ऐसा नहीं है कि मोशन नहीं होगा, बहुत ही कम मात्रा में। तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि यह एक मानसिक व्याधि भी इसको कहा गया है। तो इसीलिए आईबीएस में हम केवल ऐसी दवाइयों का उपयोग नहीं करेंगे जो केवल फिजिकली ही उसको इम्प्रूव करे, फिजिकल हेल्थ को ही। साथ ही साथ हम ऐसी दवाइयाँ भी देते हैं जो मानसिक मतलब स्ट्रेस फ्री करे पेशेंट को। स्पेशली स्ट्रेस जो पेशेंट ज़्यादा लेता है उनको ये बीमारी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमारे आयुर्वेद में गृहिणी रोग के लिए स्पेशली शिरोधारा जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है। शिरोधारा जैसे पंचकर्म थेरेपी हम कर सकते हैं, साथ ही साथ हम विरेचन थेरेपी कर सकते हैं। और विरेचन थेरेपी जो कि एक प्रकार की डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी होती है, इसके बाद कुछ दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये होता है कूटज घनवटी, कूटजारिस्ट, इस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें जठराग्नि को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इसमें चित्रकादिवटी या हिंगवाष्टक चूर्णवटी, जो कि डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करे, ऐसी दवाइयों का भी उपयोग करते हैं। अच्छा, ये तो हुई दवाइयों की बात। इन सब के अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँ कि स्पेशली आईबीएस के रोगी को लंच के बाद, दोपहर के खाना खाने के बाद स्पेशली तक्र का सेवन जरूर करना चाहिए। तक्र जिसको कि मठा कहते हैं, इसका सेवन जरूर करना चाहिए। ये गट फ्लोरा को मेंटेन करता है और काफी, गृहिणी रोग में परम सुखदायक कहा गया है तक्र को, यानी कि मठा को। तो कृपा तो जरूर लेवें आप, है ना। देन ये रहेगा कि पेशेंट को हमेशा इसमें इंटेस्टाइन इरिटेट होता है, इसीलिए इसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इंटेस्टाइन इसकी इरिटेट होती रहती है, और इंटेस्टाइन इरिटेट होने का मैंने आपको बताया मेंटल हेल्थ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी यह होता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना स्ट्रेस जो है, थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो, थोड़ा रिलीफ हो इस स्ट्रेस से, उसके बाद ही इस रोग पे काबू पाया जा सकता है।